मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, दया। बोलिए, क्या हुक्म है मेरे काका? काका? मतलब कि क्या हुक्म है मेरे आका? ये कमीज। अरे कमीज ने कितनी बार बोला खनीज, खनीज। हाँ, ये खनीज आपकी किस्मत में क्या पेश कर सकती है? किस्मत नहीं, खिमदत। खिमदत में क्या पेश कर सकती है? पेश कर सकती है क्या? वो मेरा पर्स देखा? जरूर, रोज देखते हैं। तो आज कहाँ देखा वो बताने का कष्ट कृपया कर सकते हैं? जरूर, आज पर्स यहाँ देखा है। दया, अरे दया, अरे दया, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। दुकान जाने से पहले मुझे कालबा देवी जाना है। उसके लिए आज मैं जल्दी उठा और तू ये मेरे साथ खेल खेल रही है। अच्छा बाबा, लीजिए लीजिए। क्या हुआ? हाय हाय हाय, क्या कर रही है दया? आपको पता है ये शर्ट में आज आप मस्त लग रहे हो। ये शर्ट मैं पिछले 6 महीने से पहन रहा हूँ और आज ही तुझे मैं मस्त लगा। अरे क्या कर रही है दया? आप बस यहाँ खड़े रहना, आँख बंद कीजिए। आँख बंद ही रखना। क्या कर क्या रही है दया तू? अरे मुझे करने दीजिए। हाँ, अब आँखें खोलिए। अरे वाह, आपको किसी की नजर न लगे। दया, ये क्या लगा दिया तूने दया? अरे मुंह मत निकालिए। ये तिल से आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। ये तिल नहीं है, मसा है, मसा। दैट, मेरी नजर से देखिए, हीरो लग रहे हैं, हीरो। आज इतना मस्का क्यों मार रही है मस्कुड़ी? सच सच बता, क्या काम करवाना है? वो आज आप कालबा देवी जाने वाले हैं ना? अभी मुद्दे पर आई तो क्या लाना है वहां से? हाँ, एक मिनट। ये साड़ी के लिए जामेवार का पट्टा लाने का है। तो जामेवार कौन है? क्या अभी रुक गया। देखिए, ये जो पट्टा है ना, इसको जामेवार का पट्टा कहते हैं। तो मैं ऐसा सेम ये साड़ी का जामेवार का पट्टा चाहती हूँ। तो आप कालबा देवी जा ही रहे हैं, तो प्लीज मुन्नू भाई की दुकान से वो लेकर आएंगे। नहीं नहीं, ये सब मेरी समझ में नहीं आएगा दया। ये तू ही जाके करके आ सब। नहीं नहीं, आप जाइए ना। देखिए, मैं गई थी लेकिन उन्होंने कहा कि अब 2 दिन के बाद आना, तो आप जरा लेकर आइए ना। दया, ये सब मुझे नहीं जमेगा, ये तू ही करके आ प्लीज। ऐसा क्या करते हो आप? वहाँ तक जा रहे हो और मेरा इतना काम नहीं करोगे? दया प्लीज नहीं। प्लीज दया, मैंने बोला ना, मुझे नहीं जमेगा। प्लीज, अरे रिक्वेस्ट, दया, मेंशन नॉट। अरे भाई, ठीक है भाई, मैं लेके आऊंगा बस। थैंक यू महाजना, थैंक यू। अरे पहाजना नहीं, जहाँ मना। हाँ, थैंक यू जामुना, थैंक यू। बेटा, क्या बाबूजी? हाँ बाबूजी, हाँ। ठीक है? क्या? वो गांव से सरपंच का फोन आया था। वो पानी की टंकी के लिए 25,000 रुपए भेजने थे, तूने भेजे नहीं अब तक। सॉरी बापूजी, वो दिमाग से ही निकल गया। आज ही भिजवा देता हूँ। बेटा, अच्छे काम के लिए इंसान को हमेशा आगे रहना चाहिए और एक बार किसी को मदद के लिए हाँ बोलो तो मदद करो। बराबर, हाँ। उसे सामने से याद दिलाना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जरूरत पड़े तो अपना नुकसान कर लेना चाहिए, लेकिन सामने वाले को शर्म में नहीं डालना चाहिए, समझा? नहीं सॉरी बापूजी, गलती हो गई। मैं अभी दुकान जाते ही नटू काका को बोल के आज 25,000 भिजवा देता हूँ।
और सरपंच जी को फोन करके माफी भी मांग लेता हूँ। मम्मी 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 मुझे कुछ खाने को दो ना। जरूर, लेकिन पहले मेथी का लड्डू खा ले। मम्मी तुम रोज सुबह मेथी का लड्डू क्यों देती हो? कुछ और दो ना। नहीं टप्पू, पहले मेथी का लड्डू खाएगा, बाद में ही नाश्ता मिलेगा। अरे लेकिन मम्मी ये लड्डू बहुत कड़वा है। टप्पू, लड्डू कड़वा है पर गुणकारी है। इसमें बादाम, काजू, सूंठ, मेथी, अरे कितनी चीजें होती है पता है? तो बेटा, और बेटा थोड़ा कड़वा तो पेट में जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे बापूजी। तो आप क्यों नहीं खाते हो? हाँ दादाजी, पापा रोज सुबह प्रसाद जितना चक्कर छोड़ देते। क्या? नहीं, मैं खाता हूँ बापूजी। बहू, सच बता। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा प्रसाद जितना नहीं खाता, उससे भी कम चखते हैं। लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है। क्या है कि उनको कड़वा अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। अरे कड़वा तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए खाना पड़ता है। जेठिया, आज से तू मेरे सामने मेथी का लड्डू खाएगा। लेकिन बापूजी फिर मैं और कोई नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो भाई वो जलेबी, फाफड़ा, ढोकड़ा, पात्रा वो सब नहीं ठूसेगा ना तो चलेगा, लेकिन मेथी का लड्डू खाना पड़ेगा। देखिए बापूजी। बहू, जी बापूजी। दोनों को मेथी का लड्डू दे। ला जल्दी, कितना देर लगाते, ला जल्दी लड्डू ला। हाँ लीजिए। भगवान को धराना चाहिए ना खाने से पहले कुछ भी। और एक दो। पानी दे, पानी। अबे मैं दुकान जा सकता हूँ बापूजी? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। खा भाई टप्पू, खा बापूजी। खा लो। टप्पू के पापा तो ये भूल ही गया। क्या है? ऐसा लगता है जंगल में से बाहर निकल रहा हूँ। ए भाई, किधर है ध्यान आपका? हैं? अरे देख के चला करो। अरे जेठालाल, मैं ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना दूसरी बार। हैं? अरे क्या सुबह सुबह हाँ कर रहे हो भाई? चलो चलो। काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाली सोसाइटी में घूमता रहता है। टप्पू के पापा,
मुकेश भाई। मैं हाँ मैं जयेश। हाँ तो जयेश भाई, आप जरा टप्पू के पापा को जल्दी आवाज दीजिए ना प्लीज। जेठा भाई वो दया भाभी आपको बुला रही है। क्या है? वो पूछ रहे क्या है। वो टप्पू के पापा को जोर से सभी के बीच में साड़ी साथ में ले जाने को कहूंगी तो चिल्लाएंगे। आप उनको कहिए कि 2 मिनट रुके। हाँ वो 2 मिनट रुकने को बोल रही है। क्यों? अब वो अंदर चली गई है, आप इधर ही रुको। वो जैसे ही बालकनी में आती है तो मैं उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। हाँ? कहाँ जा रही है? अरे अब उधर से कैसे आया? आ गया भाई, बोलना क्या काम है? पहले आप मुझे थैंक यू बोलिए। क्यों? आज मैंने बिना उत्साह में आए, बिना भूले, बराबर याद करके बालकनी में से जोर से चिल्लाए नहीं कि टप्पू के पापा आप ये साड़ी घर पर भूल गए। थैंक यू, मेहरबानी आपकी। उसमें क्या? चले एक मिनट आओ तो जरा। ये लीजिए, साड़ी संभल कर ले जाना। जय भाभी, क्या कहा आपने जेठालाल को? साड़ी संभल कर पहनना। हाँ? गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाय दया भाभी। हाय। बबीता जी, अभी लगता है अय्यर भाई की उम्र हो गई है। सुनने में तकलीफ चालू हो गई। वो क्या है अय्यर भाई, मैंने टप्पू के पापा को साड़ी संभल कर पहनना ऐसा नहीं, साड़ी संभल कर ले जाना ऐसा कहा। अच्छा ओके, सॉरी लेकिन जेठालाल ये साड़ी संभाल कर किधर लेकर जा रहे हैं? हाँ तो जो पंचायतियन। क्या है अय्यर भाई, मुझे ये साड़ी पर जामेवार का पट्टा लगाना है और वो कालबा देवी मार्केट में मिलता है और टप्पू के पापा आज कालबा देवी ही जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये साड़ी दी। जामेवार का पट्टा वो क्या होता है? मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे मौका दो प्लीज। अय्यर भाई, वो ब्रेड पे लगाने का जाम होता है ना, उसको एक कपड़े के पट्टे के ऊपर लगाने का और फिर वो पट्टा 5 वार की साड़ी के ऊपर लगाने का, उसको बोलते हैं जामेवार का पट्टा। क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जाम और साड़ी मिक्स? अरे यार जेठा जी मजाक कर रहे। चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ कि जामेवार का पट्टा क्या होता है। चलो। ये आपकी जेब थोड़ी फटी है क्या? वहाँ से नहीं, यहाँ से। ये देखिए ये। अरे जेठालाल ये क्या किया तुमने? अरे मैंने क्या किया? बबीता जी ये देखिए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। मैंने तो उल्टा आपको बताया कि आपकी जेब थोड़ी वो फट गई है। नहीं माना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पर्सनालिटी है। मतलब आपकी जेब फटी हो नहीं फटी हो, आप ऐसे ही घूमने निकल सकते हैं। लेकिन क्या है ना, आज आप बबीता जी के साथ जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना किसी को? किसी को भी। क्या? और मेरी माँ कहती है कि इंसान के कपड़े और कैटरर हमेशा सही होने चाहिए। कैटरर? चारित्र। सॉरी हाँ, इसका इंग्लिश थोड़ा। दया कैटरर नहीं, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। सॉरी जरा। जेठा जी इट्स कॉल्ड कैरेक्टर। समझे? हाँ। बबीता जी आपका इंग्लिश गजब का है। मन तो करता है रोज आपके घर पे आऊं और आपसे इंग्लिश का ट्यूशन लूं। आ जाओ कल से, मैं तुमको इंग्लिश का ट्यूशन देगा। तो आप जाइए ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अय्यर भाई बहुत सीरियस हो जाते हैं।
चलो। अरे क्या चलो, ये क्या पैसे ऐसे फटी जेब लेके जाएंगे? नो वेज। हाँ, पहले चलो, चलकर अपना शर्ट बदल लो। थैंक यू जेठा जी, थैंक यू। ये जेब का बताने के लिए। ओके बाय, सी या। चलो भैया। चलो अभी मैं निकलूं? मैंने कब रोका? अरे मैं तो सोसाइटी के बाहर तक पहुंच गया था, बालकनी में आके किसने रोका? अरे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए? भागा तू? अरे सेठ जी, आप तो ऐसे डर गए जैसे मैं कोई भूत हूँ। तू भूत से भी भयानक है भाई। वो तो जैसी जिसकी सोच। नोटू काका कहाँ? फिर से गाँव चले गए? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो यही हूँ, जरा गोडाउन में गया था। तो भाई तू यहाँ कैसे आया? साइकिल से। वो देखिए, वो मेरी घुंघरू वाली साइकिल मैंने छांव में पार्क की है। अरे भाई मेरा मतलब है यहाँ क्यों आया? अरे सेठ जी, भूल गए, बाघा मेरा भतीजा है। क्या भतीजा अपने चाचा से मिलने नहीं आ सकता? अगर भतीजा चाचा को मिलने आया तो कोई बात नहीं, मिलो भाई, मिलो मिलो। एक सेकंड के लिए तो टेंशन हो गया था। तो भाई आज तेरी दुकान बंद है? कौन सी दुकान? वही जहाँ तू काम करता है। काम करता है नहीं सेठ जी, काम करता था। क्या मतलब? मतलब ये सेठ जी कि मैंने वो संजय भाई सेठ को सेठ की पोस्ट से निकाल दिया। हो, क्या गलती हो गई बेचारा सेठ से? वो संजय भाई सेठ एक नंबर के नादान और नासमझ निकले। बोलो, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन तू तो संजय सेठ की बहुत तारीफ करता था ना। संजय सेठ सिर्फ जूस पीते हैं, मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, वो इम्पोर्टेड कुर्सी वापरते हैं, उसके ऊपर ही बैठते हैं, ओरिजिनल कुर्सी है। संजय भाई ये, संजय भाई वो, आज वही संजय सेठ नादान और नासमझ हो गया। कलयुग है सेठ जी, कलयुग। मैं 10 दिन नटू काका की जगह यहाँ पे आया तो 10 दिन वो मुझसे दूर हो गए। इसी में सब खेल हो गया और उन्होंने अपने विचार बदल दिए होंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हंसे जैसी जिसकी सोच। वो नादान ना समझ नहीं, अक्लमंद है। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। हाँ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। सेठ जी, वन सजेशन, क्यों ना हम बाघा को अपनी दुकान में काम पे रख लें? नोटू काका, याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि बचपन से आपका एक सपना रहा है फाइटर प्लेन का पायलट बनना और युद्ध में बम गिराना। यस यस, आई रिमेम्बर। तो वो सपना अभी क्यों पूरा करना है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। मैं समझाता हूँ नट्टू काका। सेठ जी कह रहे हैं कि आप जाके आपका सपना पूरा कीजिए और आपकी जगह दुकान मैं संभालूंगा, है ना? नहीं भाई नहीं, हो नट्टू काका कहीं नहीं जाएंगे। देखो बागा, मैं चाहकर भी तुमको नौकरी पे नहीं रख सकता। क्यों? देखो क्या है, अभी पहले के मुकाबले धंधा कम और खर्चा बढ़ गया। मेरे दुकान में सिर्फ 2 आदमी की मुझे जरूरत है, वो मेरे पास है, नट्टू काका और मगन। तीसरे आदमी को रख कर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता ना भाई। सेठ जी, मेरे पास एक स्कीम है। मेरे पगार में हम दोनों काम करें तो? मुझे मंजूर है भाई, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है ना। क्या सेठ जी? नट्टू काका, मेरे धंधे का कुछ उसूल है। मैं एक ही पगार में 2 आदमी से काम नहीं करवा सकता। सेठ जी, वन सजेशन मोर, मैं रिटायर हो जाता हूँ, मेरी पगार बाघा को दे दीजिए।
एक पगार में एक आदमी, बस। नट्टू काका, लेकिन फिर आपका खर्चा कैसे निकलेगा? अरे मैं रिटायर हो जाऊंगा तो गांव चला जाऊंगा ना सेठ जी, गांव में मेरा पेंशन भेजते रहेंगे ना। नहीं नट्टू काका नहीं, मेरे लिए आप आपकी चालू नौकरी छोड़ देंगे? अरे तू मेरे बेटे जैसा है और बेटे के लिए बाप इतना बलिदान नहीं दे सकता। लेकिन नट्टू काका, इस उम्र में बेटा बाप के लिए बलिदान देता है और आप मेरे लिए बलिदान देख दोगे? भतीजे, तू भावनाओं में मत बा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन नट्टू काका, आप ऐसा मत कीजिए। इस उम्र में आप मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। ओ भरत मिलाप, शांति रखो जरा। नट्टू काका रिटायर नहीं होने वाले हैं, मैं उनको रिटायर नहीं होने दूंगा। नट्टू काका, आप कहीं नहीं जाएंगे। इस दुकान से अगर कोई जाएगा तो वो है तू। मतलब तू यहाँ से बाहर निकल, कोई और जगह जा, नौकरी ढूंढ। मुझे पूरा विश्वास है तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। तुझे पता नहीं है तो कितना होशियार आदमी है भाई। पता है ना? बोलो। लेकिन सेठ जी, लोगों को इस होशियार की कदर ही नहीं है। आपको पता है, पिछले 3 दिन से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं जगह खाली नहीं मिली। बराबर। फिर मुझे आपका ख्याल आया, सोचा सेठ जी तो बहुत दयालु हैं, मुझे कोई ना कोई काम तो दे ही देंगे, इसीलिए सीधा मैं आपके पास चला आया। नहीं बराबर है भाई, मैं दयालु हूँ, लेकिन क्या मैंने तुझे अपनी मजबूरी बताई? मैं नहीं रख सकता भाई तुझे नौकरी पे। वैसे एक आइडिया है, तू खुद सेठ बन जा। तो फिर आप? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सेठ बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, तू नौकरी छोड़, कोई छोटा मोटा धंधा कर, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने सेठ जी। अरे लेकिन नट्टू काका, मैं कौन सा धंधा शुरू करूं? मुझे तो सिर्फ टीवी और मोबाइल का ही ज्ञान है। ज्यादा से ज्यादा मैं मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ। हाँ वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शुरू करने में तो लाखों रुपए लगेंगे। और अभी के अभी हम लाखों का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? तुम लोग सीधा लाखों पे कहाँ पहुँच गए? पहले थोड़ा 5-25 हजार का छोटे मोटे धंधे से शुरुआत कर। अगर भगवान ने चाहा तो तेरा धंधा लाखों तक पहुँचा देंगे वो। हाँ ये भी सही है। और 4-5 हजार रुपए तो है मेरे पास। बोलो। लेकिन उससे कौन सा धंधा शुरू करूं? आओ हम बैठ के डिस्कस करते हैं। कब? अरे एक मिनट नट्टू काका, शांति रखो। ये रिमोट से टीवी का चैनल बदलना जितना 1 सेकंड का काम नहीं है, शांति से सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ भगत, तू घर पे जा, आराम से शांति से सोच, हम लोग इधर सोचते। अगर कोई ऐसा धंधे का आइडिया मिला तो तुझे बताएंगे। ठीक है, हाँ चलता हूँ सेठ जी। बस सुखी रहे। अच्छा नट्टू काका। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तू इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बने। ये बात सच हुई तो इंडिया की वाट लग जाएगी। अच्छा चलता हूँ। भला टली। बोला? भला हो इसका। हाँ भला हो। क्या कर रही हो? अच्छा, वो पोर की सहेलियों के साथ मिलकर लकड़ी जलाकर तापड़ू कर रही हो? तो वहाँ पर इतनी ठंड है? अच्छा। हाँ। नहीं माँ, वो जामेवाल का पट्टा नहीं मिला। लेकिन क्या है, मैंने टप्पू के पापा को बोल के रखा है। हाँ, वो अभी आएंगे ना तो लेकर आएंगे। हाँ, यो आ गए टप्पू के पापा। या बैठिए। वाह। एक मिनट में, टप्पू के पापा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। ये अब जो मेहमान का स्वागत करते हैं मैडम अपने घर में, आइए बैठिए, वो सुन के दिल बाग खुश हो जाता है। थैंक यू। ये सब कैसे सूझता कैसे है आपको? सब मौके संस्कार है। हेलो हम हैं। हाँ, मैंने आपको नमस्कार बोला है।
मैं भी माँ को नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा बोल। हाँ, उमा टप्पू के पापा ने आपको नमस्कार बोला है। हाँ, देती हूँ, हाँ, लीजिए। माँ बात करना चाहती है। अरे लीजिए ना, अरे कीजिए, बात कीजिए, उसमें शर्माना क्या? लीजिए। मैं बात करने से भी बड़ा काम करता हूँ, देख। ये फोन को माँ के पैर समझ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, बस इधर। टप्पू के पापा ने फोन को आपके पैर समझकर आशीर्वाद मांगे हैं। मैंने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप जल्दी से गैस का सिलेंडर में से गैस के लाइटर जैसे पतले हो जाए। टप्पू के पापा को आशीर्वाद दे दिया है और उनको बहुत खुशी हुई। दुकान में नटू काका और बागा की चाचा भतीजे की जोड़ी और घर में ये माँ बेटी की जोड़ी। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। टप्पू के पापा आप आ गए? क्या लगता है? आ गए। तो फिर क्यों पूछ रही है? आप तो लीजिए, अब दीजिए। लीजिए। अरे ये नहीं तो जानवर का पट्टा। हाँ, वो नहीं मिला। नहीं मिला? अरे वो क्यों नहीं मिला? वो दुकानदार के पास नहीं था। अरे पर क्यों नहीं था? अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं था। उसने कुछ और दो एड्रेस दिए, कुछ वो अंधेरी और मलाड का, बोलो वहाँ से मिल जाएगा। हाँ तो वहाँ जाना चाहिए था ना। अरे मैं तेरे जमेवार के पट्टे के लिए कालबा देवी से अंधेरी, अंधेरी से मलाड, ऐसे पूरा दिन घूमता ही रहूं? मुझे और कोई काम धंधा नहीं है? देख दे, सुबह से तो बाघा ने मेरा बहुत दिमाग खाया। तू मेरा और दिमाग मत खा प्लीज। ओहो, बाघा भाई आए थे? हाँ, तेरे बाघा भाई आए थे। क्या कह रहे थे? नौकरी मांग रहे थे। हाँ? लेकिन वो तो कहीं और नौकरी कर रहे थे ना? लेकिन वहाँ से उनको निकाल दिया। हाँ? क्यों बोला? वो नट्टू काका की जगह पे हमारी दुकान में आया था, तो उसकी जगह पे उसके पुराने सेठ ने नया आदमी रखा था। तो अभी वो वापस गया तो नए सेठ ने बोला कि नहीं भाई, नया आदमी ठीक है, तुम जाओ। चलो बाघा भाई, अब जाए तो कहाँ जाए? मैं क्या कहती हूँ कि आप बाघा भाई को दुकान में रख लो ना। अरे क्या रख लो थे यार, ऐसे कैसे रख सकता हूँ? तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से खर्चा कितना बढ़ गया। बिजली का बिल पहले 4000 आता था, अभी 7000 हो गया। ऐसे में अगर बाघा को रखा तो दुकान में अधिक मास हो जाएगा। देखिए टप्पू के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी तबीयत संभालिए, और अगर ऐसा हो तो हम एक ही टाइम खाना खाएंगे। और मैं तो 4-5 दिन हवा पानी और सूर्य प्रकाश से भी चला सकती हूँ। अरे भाई, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे, तो इतना टेंशन मत ले। तू भाई खाना लगा, बहुत जोर की भूख लगी है, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। चल चल। टप्पू के पापा सच में कोई टेंशन नहीं है। अरे नहीं है भाई, तो जाना है जल्दी। हेलो। हेलो सेठ जी, बाघा हियर। बोलो बाघा। सेठ जी, फोन पे ही पैर पड़ रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों आशीर्वाद क्यों चाहिए? अरे सेठ जी, पहले आप आशीर्वाद तो दीजिए। पहले तो बता आशीर्वाद क्यों चाहिए? ठीक है, वो समझाने घर पे आ जाता हूँ। दिया भाई आशीर्वाद दिए, तू खुश रहे, फूले फले, और मुझे तुझसे टेंशन ना हो, बस। थैंक यू सेठ जी। अब पूछिए मैंने आपसे आशीर्वाद क्यों मांगे? क्यों आशीर्वाद मांगे भाई? सेठ जी, आपने मेरी लाइफ बदल डाली। कैसे? अरे सेठ जी, आप महान हो, महान। आपने मुझे जो खुद का धंधा शुरू करने का आइडिया दिया था ना, अरे सेठ जी, मैंने बहुत गहरा सोचकर, बहुत दूर की सोचकर और वक्त की नजाकत को देखकर मैंने ऐसा ऊंचा धंधा सोचा है कि कुछ ही समय में लोग मुझे बाघा नहीं, बाघा सेठ कहकर बुलाएंगे। अच्छा, चलो ये खुश रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं।
भाई ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, बहुत खुश हुआ भाई ये खुश खबरी सुन के मैं। हाँ थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, आपकी वजह से मेरा ये धंधा ऐसा चलेगा कि कुछ ही समय में आप गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके मुझसे कहेंगे, बाघा सेठ मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, वरना मैं भी यही बिजनेस शुरू करूंगा। ऐसा कौन सा धम? अला 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 ओहो, रुपया खत्म हो गया, दूसरा कोइन डालना पड़ेगा। रहने दो, ऐसे भी काम की बात तो हो गई है, रुपया क्यों बिगाड़ूं? अरे ऐसा कौन सा धंधा करने जा रहा है ये? मेरे आइडिया से धंधा कर रहा है, कहीं ये मुझे फंसाएगा तो नहीं? भगवान लाज रखना मेरी। लीजिए। हाँ अच्छा टप्पू के पापा, आपका आज का प्रोग्राम क्या है? आज बस अभी अफ्रीका के जंगल में जा रहा हूँ 6-7 शेर खरीदने। अरे वाह, गड़ा सर्कस खोलने वाले हैं? ये खिसकोली, सीधे सीधे बोलना, काम क्या है? अब वो क्या है कि वो जमेवर का पट्टा। दया, तुझे 2 नए एड्रेस दिए ना, तो अभी मैं नहीं जाने वाला, तू ही लेकर आ। हाँ हाँ बाबा, पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं और अंजलि भाभी दोनों आज दोपहर को जमेवर का पट्टा लेने के लिए जाने ही वाले हैं। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है आज आपका प्रोग्राम क्या है? वो क्या है कि अचानक वो काम से आप घर पे आ गए और मैं आपको ना मिली, तो आप टेंशन में आ जाएंगे ना कि कहाँ है मेरी दया कहाँ है? नहीं, कोई टेंशन नहीं होगा, तो खुशी खुशी जमेवर का पट्टा लेना जा। हाँ थैंक यू। अरे दया, हाँ तू जा ही रही है तो मेरा एक काम करेगी? हाँ। आज ऊंधियो खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मार्केट से जरा ऊंधिया की सब्जी लेकर आएगी? जरूर। तो आप भी एक काम करना, दोपहर का खाना थोड़ा कम खाना और शाम का नाश्ता तो करना ही मत। क्यों? क्या है, पेट खाली रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ऊंधियो अंदर डाल सकेंगे ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊंधियो खा सकेंगे ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे भगवान, मेरे जेठा सेठ की आइडिया से जिंदगी में पहली बार धंधा शुरू कर रहा हूँ, मुझे सफल करना और मेरे सेठ जी का नाम डूबे ना, इसका ख्याल रखना। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं अपना धंधा खोल रहा हूँ। इस महंगाई में महंगे प्याज की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है और उसके कारण डिमांड भी है और हमेशा रहेगी। हे भगवान, थोड़े ही दिन में मैं प्याज किंग बन जाऊंगा। ओहो बाघा, अब सिर्फ बोलेगा या धंधा भी शुरू करेगा?
जेठा सेठ का नाम लेके शुरू हो जा। बोलो जेठालाल सेठ की जय। प्याज ले लो, प्याज, ताजा ताजा सुंदर सुंदर प्याज, सब्जियों का राजा अनमोल रत्न प्याज। प्याज ले लो, प्याज, प्याज ले लो, प्याज वाला आया प्याज। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज, प्याज ले लो, प्याज। प्याज ले लो, प्याज। भाई साहब सुनिए तो। अरे वाह, बोनी हो गई। अरे बाप रे, कहाँ गई बोनी? भाई साहब। ओह, आइए आइए बहन जी, आपके शुभ कदम मेरे ठेले तक आए हैं। लक्ष्मी जी से शुरुआत होगी, सोचिए मत, ले लीजिए। थैंक्स बट वो। नो इफ नो बट, बोलो झट। जी झट झट बोलिए, कितना दूं? जी नहीं, वो मार्केट मार्केट में कहीं प्याज है ही नहीं, सब जगह से गायब हो गए हैं, सिर्फ मेरे पास ही है। अरे आप तो बुरा मान गई लक्ष्मी जी। अच्छा आप बोलिए बस। देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ पे आसपास एक मार्केट है जिसके पीछे हनुमान का मंदिर है, जहाँ मुझे जाना है। आप प्लीज इतना बता दीजिए कि वो मार्केट किधर है। अच्छा वो, जी जी। वो तो मुझे नहीं पता। तो पहले बताना था ना। अरे पहले आपने पूछा। ओ बागा, ये तो बोनी में ही पनौती लग गई, पर कोई बात नहीं। नट्टू काका ने मुझसे कहा था कि निष्फलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश प्याज, प्याज वाला प्याज, प्याज ले लो। अरे भाई, प्याज कैसे दिया? हाँ, इनसे तो बोनी करवानी ही है। अरे चाचा जी, भाव मत पूछिए, एकदम सस्ते हैं। 20% डिस्काउंट में दे रहा हूँ। 80 रुपए के प्याज सिर्फ 64 रुपए में। इतना भाव? प्याज प्याज होकर सोना हो गया। सच बात है चाचा जी, अब हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के, टमाटर के, और मैं तो बोलता हूँ आप प्याज ले लो। भाव और बढ़ने वाले हैं। मुझे आज भी याद है, 4 रुपए किलो में बिकता था प्याज। अच्छा, पहले प्याज छिलते हुए आंखों से पानी आता था, आज इसका भाव सुनकर आंखों से पानी आता है। गरीबों की तो बात ही छोड़ दो, उनके लिए तो प्याज एक सपना बनकर रह गया है। अरे चाचा जी, मैं तो बोलता हूँ अगर हर आदमी मिलकर ये नक्की करे कि प्याज खरीदना ही नहीं है, तो प्याज के भाव अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये बाघा बेवकूफ, तू खुद प्याज बेच रहा है और खुद बुराई कर रहा है। सच कहा तुमने। अरे क्या सच बात कह रहे हो चाचा जी? हर चीज महंगी होने लगी, इसका मतलब ये कि लोग चीजें खरीदना ही बंद कर देंगे। और खाने पीने के मामले में महंगाई नहीं देखनी चाहिए। खाने का सुख ना पाओ, ऐसा पैसा बचाने का क्या फायदा? मैं तो बोलता हूँ हर आदमी को प्याज खाना ही चाहिए। हाँ, ये बात तो है। तो बोलो कितना दूं? 1। अरे वाह, 1 किलो? अरे नहीं भाई, सिर्फ 1 पीस, 1 नग। 1 नग? हाँ, ये लो ऐसे। एक काम करो चाचा जी, ये 1000 का नोट आपके पास ही रखो, और ये 1 प्याज ये बाघा दादू उदय वाला की तरफ से आपको भेंट। अरे रखो अभी, एक कांधे में क्या। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। चलो भाई, प्याज का बंदोबस्त तो हो गया। अब टमाटर का ठेला ढूंढते हैं। अरे टमाटर वाले, अंजलि भाभी, मैं तैयार हूँ। बस अभी आई, 1 मिनट। ठीक है। रेडी। दया भाभी,
गई। इतनी जल्दी करवाती हो, कान के बूंदे भी हाथ में लाने पड़े। सॉरी। और आपके उत्साह का तो क्या कहना, हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहती हो। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जीवन में हमेशा रेस के घोड़े की तरह रहना चाहिए। मतलब सीटी बजी नहीं कि दौड़ना शुरू। चलिए अभी जानवर का पट्टा खरीदना है, फिर सब्जी खरीदना है, फिर टप्पू के पापा के लिए उद्दू बनाना है, बहुत काम है। चलिए जल्दी चलिए। 1 मिनट, आप चलिए चलिए कर रहे हो पर खुद तो खड़े हो। चलो अभी। चलिए। बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और ये मॉडल भी इतना बढ़िया है ना भाभी जी, कोई कंप्लेंट नहीं है। और आपका फ्लैट का जो साइज है ना, वो हिसाब से 32 इंच का एलसीडी एकदम परफेक्ट है। तो बोलिए डिलीवरी कहाँ करनी है? 1 मिनट, मॉल की दुकान वाले एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर भी फ्री दे रहे हैं। हाँ तो हम भी देते हैं, लेकिन दिवाली में। अभी वो स्कीम बंद है। अभी नई स्कीम शुरू हुई है, एक एलसीडी के साथ 1 किलो प्याज फ्री। अरे भागा, आओ। अरे क्या आओ? ये भैया क्या बोल रहे तू? नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारी दुकान में। 1 मिनट सेठ जी, आप बोलिए, आपको कैसी लगी ये स्कीम? नहीं भाई नहीं, आजकल प्याज बहुत महंगे हैं। प्याज को आजकल घर में रखना बहुत रिस्की है। अड़ोस पड़ोस वाले मांगने आ जाते हैं। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। सुन लिया भाई, जा अपना काम कर। क्या काम करूं? खड़ा रह उधर चुपचाप। नहीं उधर क्यों? ठीक है, अभी खड़ा रह, बाद में बात करता हूँ। तो बोलिए, आपने क्या नक्की किया फिर? एक फाइनल रेट बता दीजिए। फाइनल बोला ना 30,000, उससे कम नहीं हो सकता भाई साहब। ठीक है, हम सोच के बताएंगे आपको। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए और 2-3 जगह पूछ लीजिए। 30,000 से कम में आपको ये पीस मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी आऊंगा आपके साथ में खरीदी करने। ठीक है, ओके नमस्ते। ओके, नमस्ते। ये भाई है तो ये प्याज लेकर दुकान में कहाँ घुस गया? सेठ जी, सोचने जाए तो बागा की स्कीम में दम है। आजकल प्याज बहुत डिमांड में है। नट्टू काका, आप इसकी वकालत मत करो। और भाई देख, मैं एक जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान में ये प्याज नहीं चलता। तो फिर मैं प्याज का क्या करूं? तो मुझे क्या पूछ रहा है भाई? तेरा प्याज है, तू जाना। लेकिन आइडिया तो आपने दिया था। भूल गए सेठ जी, आप ही ने तो बागा को आइडिया दिया था कि छोटा मोटा धंधा कर, सेठ बन। हाँ तो छोटा मोटा धंधा करने को बोला था, प्याज का धंधा करने को बोला था मैंने। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। तो फिर? लेकिन सेठ जी, सुबह से प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। देख बागा, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। सुन बागा, सेठ जी की बात ध्यान से सुन। सेठ जी पता की बात बता रहे हैं। बोलिए सेठ जी। स्टार्ट। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ देख बागा, कोई भी नए धंधे की शुरुआत में 17 मुसीबतें आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझा? यहाँ तो अभी दुकान में खड़ा रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। बाहर निकल, थोड़ी और मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। वाह सेठ जी, आप महान हो। अरे आप जैसे लोग कभी कभी अनजाने में एकदम सही आइडिया दे देते हैं। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी, आपने बागा को ऐसा कौन सा आइडिया दिया? वो आप नहीं समझेंगे, बागा होशियार है, वो समझ गया। ओ भाई साहब, दुकान में क्यों जा रहे हो? एलसीडी लेना ना। तो 1 किलो प्याज ले लो। अरे नहीं, बहुत महंगा है। 1 किलो प्याज नहीं खरीद सकते, एलसीडी टीवी क्या खरीदोगे? व्हाट नॉनसेंस। जैसी जिसकी सोच। अरे ये कौन सा बिजनेस करने का नया तरीका है? बाहर आपका आदमी ऐसी बातें करता है कि शर्मिंदा होकर अंदर आके आदमी खरीदारी करने के लिए मजबूर हो जाए। वो जो प्याज बेच रहा है, उससे कह रहा था प्याज खरीद नहीं सकते, एलसीडी क्या खरीदेंगे? अब मैं एलसीडी यहाँ से नहीं खरीदूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब। अरे सुनिए, अरे ओ भाई नट्टू काका, ये बागा अभी तक इधर ही है।
ये इस तरह सब बोलेगा तो ये धंधा बंद करवाएगा हमारा। इसको निकालो यहाँ से। अरे भाई बागा, तू भाई इधर क्या प्याज बेच रहा है? अरे आप ही ने तो कहा सेठ जी कि बाहर जाके प्याज बेचो। बाहर जाकर बेचो मतलब और कहीं बाहर, मेरी दुकान के बाहर नहीं। अरे सेठ जी, प्याज बेचने के लिए ये एकदम बेस्ट जगह है। कैसे? समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, जो आदमी महंगा LCD टीवी खरीद सकता है वही आदमी आज के टाइम में ये प्याज खरीद सकता है। हाँ, लेकिन वो आदमी LCD तभी खरीद पाएगा जब वो अंदर आएगा। पहले इधर तेरे पास से प्याज खरीद लेगा तो उसका बजट तो इधर ही खत्म हो जाएगा। और देख भाई, दूसरी मेन बात, मैं जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान के बाहर ये प्याज बैज नहीं बेचने का भाई। बाघा बेटा, सेठ जी की बात सच है। हाँ। तू कहीं और जाके प्याज बेच। हाँ। अरे लेकिन नट्टू काका, सुबह से मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। बेटा, तू समय से आ गया है। यू आर वेरी मच एडवांस्ड। भले इस वक्त तेरी कदर नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बैंक से लोन लेंगे तेरा प्याज खरीदने के लिए। आपकी बात सही है नट्टू काका, लेकिन तब तक ये प्याज बिगड़ नहीं जाएंगे। हाँ, वो भी है, बिगड़ तो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? जहाँ से ये प्याज तूने खरीदा उसको वापस दे के आ भाई। वो भी ठीक है, लेकिन वो वापस लेगा? मुझे मत पूछ, मैं जैन आदमी हूँ। सॉरी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। सेठ जी, आपने जो समय समय पर मुझे सलाह देकर मेरी मदद की है, उसके लिए ये बाघा दादू उंढाई वाला आपका हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ सेठ जी, पता नहीं मैं नट्टू काका को हमेशा कहता हूँ कि आप में ऐसी कोई बात तो जरूर है जो मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। मैं नट्टू काका से भी कह रहा था, सेठ जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सेठ जी, भला टली। भला क्या? भला भला हो इसका। अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने जो दुकान का पता दिया था वहाँ पर भी जामेवार का पट्टा नहीं मिला। लगता है अहमदाबाद से वो पट्टे मंगवाना पड़ेगा। बात तो सही है दया भाभी, पूरी दुकान में से उसने हमें 3 पट्टे दिखाए जामेवार के, बस। अरे अरे अरे, लगता है आप थक गए। लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास वैसे ही ज्यादा सामान है। मैं थकी नहीं हूँ। पर एक बात है, हाँ, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी जाने के लिए यहाँ से रिक्शा जल्दी नहीं मिलती। हाँ वो तो है, चलिए ना, शायद मिल जाएगी आगे चलिए। हाँ चलो, ले लीजिए। ओह, 2000 रुपए का नुकसान हो गया, पर प्याज से छुटकारा मिल गया। इस 3000 रुपए का क्या करूं? कौन सा नया धंधा शुरू करूं? या फिर कोई अच्छा सेठ ढूंढकर उसकी दुकान पे नौकरी करता हूं? क्या करूं? सेठानी जी, हाँ सेठानी जी। अरे बाबा भाई, कैसे हैं आप? प्याज जैसा। कीमत बहुत है, पर लोग दूर हो रहे हैं। चलता है। अरे सेठानी जी, लाइए लाइए, आपका सामान मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं बाबा भाई, हमें अभी रिक्शा मिल जाएगी, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं सेठानी जी, मेरे होते हुए आप सामान उठाओ तो मेरी आत्मा को कितना बुरा लगेगा। मैं क्या जवाब दूंगा अपनी आत्मा को? और जब तक रिक्शा नहीं मिलती है तब तक ये सामान मैं उठा लूंगा। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। दीजिए, ये भी दे दीजिए। थैंक ये यू। भी, और थोड़ा भारी है वजन। ये भी दे दीजिए। और पाड़ोसी सेठानी, आपका सामान भी दे दीजिए। नहीं नहीं बाघा भाई, रहने दीजिए, इट्स ओके। आज तक बाघा को किसी ने मना नहीं किया है, आप बोलिए ना। हाँ आप दे दीजिए अंजलि भाभी, ये मानेंगे नहीं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, पहले आप ये पकड़िए। हाँ, अब ये। हाँ, अब ये थैली दे दीजिए। हो गया ना? हो रह गया। गिर जाएगा। मेथी के थेपले, अरे वाह। या। मेथी के थेपले खाएंगे। बस बस बाघा भाई, आपको वजन लगेगा, आप मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं सेठानी जी, चलिए ना। अरे बाघा भाई, आप थक गए होंगे। पाड़ोसी सेठानी जी, कोई बात नहीं, चलिए।
चलेगा अभी, चलो ना। ए, रिक्शा रिक्शा रिक्शा। गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम। बागा भाई, इसके खिलाफ तो मैं कंप्लेन करूंगा। बागा भाई गोकुलधाम सोसाइटी तो आ गई, देखिए। ये देखिए। ओ, आ गई। चलिए सेठानी जी, ये सब आपको घर पे छोड़ देता हूँ। आइए पाड़ोसी सेठानी जी। हाँ, पता नहीं आज ये इतना बदन क्यों दर्द कर रहा है। आइए 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 बागा भाई, संभाल कर। हाँ अरे आओ आओ बागा आओ, कैसा है? प्याज जैसा, कीमत बहुत है पर लोग दूर हो रहे हैं। हैं? आप बैठिए, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? नहीं सेठानी जी, मुझे जाना है। नहीं नहीं बागा भाई, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। बापूजी क्या हुआ पता है? मैं और अंजलि भाभी आ रहे थे तो हमें रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। तो बागा भाई हमें रास्ते में मिले और हमारा सारा सामान उठा लिया और हमें घर तक छोड़ने के लिए आया। अच्छा, अरे वाह, आओ बागा आओ, बैठ। चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। हाँ बैठो ना, बैठो, हाथ लाइए। बैठिए बैठो बैठिए। क्या हुआ बापूजी? अभी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ है, वो बदन में थोड़ा दर्द हो रहा है। तू चाय लेकर आ। हाँ हाँ लाती हूँ। बापूजी, मैं आपको टचा के फोड़ देता हूँ। 5 मिनट में तो दर्द गायब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बागा, रहने दे। अरे नहीं नहीं बापूजी, मुझे भी लाभ दीजिए। अरे अरे इतना कोई एकदम ठीक कर दूंगा। अभी ठीक हो जाएगा, देखिए तो सही। हो जाएगा, अभी हो जाएगा बापूजी, अभी हो जाएगा। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब एक काम कीजिए बापूजी, अब आप उल्टे लेट जाइए। हाँ लेट जाइए, लेट जाइए, उल्टे उल्टा सो जाओ। उल्टे सो जाइए, आराम से। Game over. कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है। अरे बागा, अरे वाह, तेरे हाथ में तो जादू है। दर्द एकदम गायब हो गया। थैंक यू बागा भाई, बैठिए ना, चाय पीजिए। हाँ बैठ बैठ, चाय पी। लीजिए बापूजी। हाँ। अरे बागा, आज क्या तुझे छुट्टी है? नहीं बापूजी, वो मैं नट्टू काका की जगह दुकान पे 10 दिन के लिए आया था ना। तो मेरे सेठ ने किसी दूसरे आदमी को रख लिया। फिर जब मैं जेठा सेठ के पास वापस गया तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा धंधा शुरू किया था, लेकिन किस्मत ने उसमें भी मुंह मोड़ लिया। बोलो, हाँ माँ, बोलो बोलो, माँ बोलो माँ। हाँ नहीं माँ, वो जमेवर का पट्टा नहीं मिला। टप्पू के पापा वो कालबा देवी मार्केट में गए थे ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। और उन्होंने जो दुकान का पता दिया था ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। पता नहीं मेरी साड़ी को जमेवर का पट्टा कब मिलेगा। लगता है अहमदाबाद आऊंगी ना, तब वहाँ से ही ले लूंगी। और बताओ, सुंदर कैसा है? हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वो फोन रखती हूँ।
सेठानी जी, हाँ? आपकी साड़ी मुझे दे दीजिए। ये बागा दुनिया के किसी भी कोने में जाके जामेवाड़ का मैचिंग पट्टा ढूंढ के लेके आएगा। अरे नहीं नहीं बागा भाई आप। सेठानी जी, आपको पता है ना, मैं मानने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक हो गया ना दर्द बापूजी? अरे एकदम रात हो गई है बागा। बागा के हाथ में है ही जादू बचपन से। ये लीजिए, ये साड़ी और ये पैसे। अरे पैसे सब बाद में समझ लेंगे सेठानी जी। अच्छा बापूजी, मैं चलता हूँ। थैंक यू।